गुड इवनिंग। जा रही हूँ पैदल पैदल अभी बस स्टैंड तक, दूसरे वाले पे जा रही हूँ क्योंकि देखो कितना ट्रैफिक हो रहा है, पूरे आगे तक जाम हो रहा है। इसलिए मैंने ये ट्रैफिक देख के सोच लिया इससे तो तू पैदल चली जा तो ठीक है, क्योंकि इतना ट्रैफिक जाम हो रहा है, लोग निकल नहीं पा रहे। ये देखो, देख रहे हो ना। तो बस करोल बाग से देखती हूँ, अगर आगे करोल बाग से नहीं होगा जाम तो ठीक है, वहाँ से मुझे पता चल जाएगा। और जो जाम हुआ फिर तो मैं रिक्शा पकड़ूंगी और सीधे घर निकलूंगी, क्योंकि मुझे काफ़ी देर तक यहाँ पे फंसना नहीं है इस ट्रैफिक जाम में। आज देखो मैं ये पहन के आई हूँ। ये तो सही है कि अब यहाँ पर जो ये बसें चालू हुई है ग्रीन और येलो, नहीं येलो नहीं ऑरेंज, वो शोर हो रहा है ना, तो एसी वाली बसें चल गई हैं। उनसे ये है कि चलो बसों में आराम से चले जाते हैं, है ना। नहीं तो पहले तो बहुत मुश्किल होता था बसों में जाने में, ऐसे पसीने निकलते थे ऐसे। रोड क्रॉस कर लूँ, ठीक है। तो गाइस मुझे लग रहा है मैं निकल जाऊंगी, क्योंकि आगे मुझे इतना लग नहीं रहा ट्रैफिक। तो पीछे बस आ रही है मेरी, करती हूँ उसका वेट। अभी स्टैंड आने वाला है बस। पीछे था ट्रैफिक, यहाँ नहीं है, यहाँ देखो पूरा खाली है। तो आ गया स्टैंड। करोल बाग से पहले वाले स्टैंड पे खड़ी हो जाती हूँ, आगे जब तक जाऊँगी तब तक मेरी बस निकल जाएगी। तो बस पीछे आ रही है बस, आ गया स्टैंड। अभी तो बहुत दूर है, 2-4 मिनट लगेंगे उसको यहाँ तक आने में। इधर ना सारे में खुदाई हो रही थी, अब देखो बिल्कुल सही कर दिया इन्होंने। वेट करना पड़ेगा। तो गाइस मैंने बस पकड़ ली है और ये देखो टिकट दी है बिना कार्ड, क्योंकि मैं कार्ड रखना भूल गई ना। तो अभी टिकट चल रही है, अभी कार्ड नहीं चल रही। कल वो जो कंडक्टर थे ना वो बोल रहे थे ना कि कार्ड दो, तो वही मैं उनको बोल रही थी कि कोई मांग रहा है कोई नहीं, मतलब 100 में से 1% मांग रहे हैं। अभी मुझसे किसी ने मांगा उनके सिवा। तो टिकट चल रही है, अभी कार्ड नहीं चल रही। बस में बैठ गई हूँ और लगता है टाइम से घर पहुँच ही जाऊँगी। तो गाइस आज मैं जा रही हूँ पैदल, मैंने रिक्शा नहीं करा, मैंने कहा थोड़ी वॉक भी करनी चाहिए ना, तो इसलिए आज पैदल निकल रही हूँ। साफ़ है इधर का रोड, पैदल चलने में कोई बुराई नहीं है। पीछे पता बहुत शोर हो रहा था, क्योंकि कांवड़ वाले आ रहे हैं ना, तो उनका गाना बजाना हो रहा था। पूरा ट्रक था बड़े वाला, वहाँ मैंने बात नहीं करी क्योंकि स्पीकर इतना तेज़ होता है ना बहुत ज़्यादा। तो बस पहुँच जाऊँगी घर 5 मिनट में। मौसम तो अच्छा हो गया है, बस हवा चल जाए तो जान में जान आ जाए। मैं आ गई थी घर, और घर आने के बाद हाथ मुँह धोए, चाय पी, फिर उसके बाद हमने खाना खाया। लव ने तो अभी खाना खाया, हमने नहीं, मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे लग रही थी भूख, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी सी देर मैंने रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद अभी लव आ गया तो उसको खाना दिया, और अब मैं आपसे कर रही हूँ बात। तो बारिश का तो ये मौसम है कि भाई बारिश तो डेली हो रही है, दिन रात हो रही है। और आज तो खैर 2-3 बार हुई है रुक रुक के, और जब भी आई है एकदम तेज़ आई है और फिर थोड़ी सी बरस के फिर बंद हो गई है। तो आज तो ऐसे हुई, और 2-3 दिन से तो बारिश ऐसी हो रही थी कि सुबह स्टार्ट होती थी 10-11 बजे करीब, और रात तक बारिश ही होती रहती थी। तो ये टाइम चल रहा है बारिश का। तो और क्या बताऊँ, बस कल संडे है, कल छुट्टी है, तो कल छुट्टी मिल नहीं रही थी। मतलब जैसे कि मैंने छुट्टी ले रखी है कि संडे की छुट्टी मैं करूँगी, तो वो कहने लगे कि आपने बोला था कि, मैंने नहीं बोला था, मतलब ये उन्होंने ही बोला था कि
कि माँ की तबीयत ख़राब है, तो मैंने उनको पता है मैं चर्च जाती हूँ, तो कि चलो जब चर्च से आते हो आप तब आ जाना। मैंने कहा ठीक है, मैं 11 बजे आ जाया करूँगी, 2 बजे फिर वापस चली जाया करूँगी। मैंने उनसे ये बोला था जहाँ मैं जॉब करती हूँ। तो ये उस तब की बात थी कि जब माँ की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मैंने कहा चलो चलो ठीक है। अब तो माँ ठीक है, जो मेरा पेशेंट है वो ठीक है। और एक रात में आती हैं उनका ध्यान रखने के लिए, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा ठीक है, आप रात वाली जो आती हैं ना, आप उनसे कह दिया करो सुबह वो उनका स्पंज कर दे करेगी, है ना। तो मैंने कहा देखो संडे की एक छुट्टी होती है, उसमें मुझे कई काम होते हैं, तो मैं एक छुट्टी में निपटा लेती हूँ, और थोड़ा शरीर को भी रेस्ट मिल जाता है। इंसान पूरे 7 दिन काम करे तो एक दिन मेरी भी फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी ज़्यादा, फिर कुछ फ़ायदा नहीं। तो मैं यही सोच रही थी, तो फिर वो कहने लगे चलो ठीक है। मगर उन्होंने बोला तो है ठीक है, मगर वही है ना कि यार एक छुट्टी होनी चाहिए हमारी ड्यूटी में। बस यही मुझे गुस्सा आता है कि छुट्टी लोग देने में बड़ा ही संकोच करते हैं। तो छुट्टी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि देखो एक छुट्टी में इंसान अपने घर का काम भी कर ले, थोड़ा घूम फिर भी ले, उसका माइंड फ्रेश हो जाए, है ना। तो ये सब होना चाहिए। चलो ठीक है, जैसे भी हुआ मिल गई हमें छुट्टी, ठीक है। तो कल संडे है, मैं तो कल जल्दी उठूँगी, और जल्दी उठ के पहले तो घर में सारी साफ़ सफाई करूँगी। और साफ़ सफाई तो रहती है, फिर भी थोड़ा सा करा के और फिर मैं चर्च के लिए निकल जाऊँगी मॉर्निंग में, और फिर वहाँ से आने के बाद देखती हूँ क्या क्या करूँगी, क्योंकि मैं सारे काम ना, मैं सोच रही हूँ फटाफट से 11 बजे तक, 10-11 बजे तक मेरे, मतलब 10-11 बजे क्या, 10:30 तो मैं वहाँ से आऊँगी चर्च से, है ना। तो हाँ, मैं सोच रही चर्च जाने से पहले ही ना मैं जो थोड़ी बहुत कपड़े वगैरह हैं वो सब वॉश कर दूँ और साफ़ सफाई कर दूँ, जो चर्च से आने के बाद मेरे सर में दर्द ना हो कि मुझे काम करना है। क्योंकि मैं अपने ऊपर तो कुछ भी नहीं करती, मतलब अपने ऊपर का मतलब ये है कि मैं ना कहीं घूमने जा रही हूँ ना कुछ करने जा रही हूँ, बस सारी ज़िंदगी मैंने घर के अंदर ही निकाल दी। तो मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। अब ये जो संडे करेगा ना, इसको मैं ज़रूर कहीं ना कहीं घूमने जाया करूँगी। अगर कल शिवम आ गया तो उसके साथ जाऊँगी, लव को भी ले जाएंगे, हम तीनों के तीनों जाएंगे, तो जाएंगे ज़रूर। हाँ, ऐसे कहती हूँ फिर जाती नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं करूँगी मैं, ठीक है। तो बस रात के 9:30 हो रही हैं। ऐसे करके इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि चश्मा नहीं है ना, छोटा जो अक्षर होता है ना, तो वो मैं बिना चश्मे के नहीं देख सकती हूँ। मतलब पढ़ने के लिए मुझे चश्मे की ज़रूरत है। दिख तो जाता है, थोड़ा बड़ा तो दिख जाता है, मगर जो बिल्कुल चिन्नी चिन्नी से होते हैं ना वो नहीं दिखाई देते हैं, तो उसके लिए मुझे चश्मा लगाना पड़ता है। जैसे अब मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगी तो उसमें छोटा छोटा लिखा होता है, तो उसको चश्मा लगा के देखना पड़ता है। जो बड़ा बड़ा हेडलाइन होता है वो तो दिख जाता है। तो बस, और क्या बताऊँ, आज सारा दिन ठीक था, सारा दिन ठीक था। अ, अभी बस आपसे बात करने के बाद मैं वीडियो बनाऊंगी यूट्यूब की और इंस्टाग्राम की, ठीक है। तो यार थोड़ी सी लाइफ बची है, आधी लाइफ तो निकल गई, तो फुल एंजॉय करना चाहिए, ठीक है। और ख़राब चीज़ों को पीछे छोड़कर हमेशा आगे निकलना चाहिए। बस मैंने तो अपनी लाइफ में अब यही सीख लिया है कि बेकार चीज़ों को पीछे छोड़ो और आप आगे बढ़ो। मन तो करता है कि ये भी करूँ वो भी करूँ, मगर कर नहीं पाती हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ करने के लिए आपके पास समय होना चाहिए ना, और मेरे पास समय नहीं है। मैं जॉब करती हूँ, जॉब मैंने अगर छोड़ दी तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। हाँ, कभी मेरे बेटे का तरक्की हुआ जॉब में कुछ भी, तो एक तब मैं एक बार सोच सकती हूँ, मगर तब भी मैं खाली नहीं रहूँगी, घर के अंदर कुछ ना कुछ करूँगी ज़रूर। क्योंकि मेरे अंदर एक सिलाई का हुनर है, और एक छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का है, और क्या है, हाँ खाने का, कुकिंग का, और एक कुकिंग का हुनर है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बहुत अच्छी तरह कर लेती हूँ, और घर बैठने के बाद भी मैं घर नहीं बैठूँगी, इन तीनों में से कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। तो बस
मैं आपसे ना गुड नाइट अभी कर रही हूँ, क्योंकि ना अभी मैं इंस्टाग्राम पे 2-3 वीडियो बनाकर फिर मैं सो जाऊँगी। और अगर मैं थक गई, मुझे नहीं ध्यान रहा, तो मैं आपको गुड नाइट नहीं बोल पाऊँगी। ठीक है, तो इसलिए गुड नाइट, टाटा बाय बाय। आप सब भी अपना टीवी फ़ोन वगैरह जो भी देखना है देख दाख के सो जाना। ठीक है, खाना वाना आप सब ने खा ही लिया होगा, इतने टाइम तक तो सभी खा लेते हैं। वैसे कई लोग होते हैं 10 बजे 11 बजे खाना खाते हैं, तो मैं तो सबसे कहती हूँ भाई जल्दी खाना खा लिया करो, जल्दी खाना ना सेहत के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो चलो गुड नाइट, लव यू गाइस। मेरा वीडियो देखते रहो, लाइक कमेंट्स करते रहो, सब्सक्राइब भी करते रहो। ठीक है, और अपना ढेर सारा प्यार मेरी वीडियो को देते रहो।